जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो आप लोगों का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल केएस एंड क्लासेस में। तो बात करें कि हम लोगों ने इतिहास के क्लास 12 की ऑब्जेक्टिव की सीरीज़ शुरू की थी, जिसमें हम लोगों ने 7 चैप्टर तक कंप्लीट कर चुका है। आज मेरी 8वें चैप्टर की बारी है। और जिन बच्चों ने नहीं देखा है उस वीडियो को तो जाकर ज़रूर देखेंगे सर, क्योंकि मैं देर से लाता हूँ कुछ वीडियो, लेकिन अच्छे तरह से पूरा सोच समझ के लाता हूँ। माना कि टाइपिंग में मिस्टेक हो सकती है कि हाँ कहीं टाइप में मिस्टेक हो गया हो तो वो अलग सी बात है, लेकिन मैं ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ तो एकदम बेहतर लेके आ रहा हूँ, क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलाकर NCERT बुक से लेकर सारी चीज़ों को देखकर एक बनाकर तभी लेकर आता हूँ। तो ठीक है, आज मेरी 8वीं चैप्टर की बारी है। तो 8वां चैप्टर आज कंप्लीट करेंगे और कोशिश करेंगे कल से आपकी क्लास आज से रेगुलर चलती रहे, रेगुलर होने की प्रयास करिए। इसमें बात करें आपकी ज्योग्राफी की, हिंदी की काव्यखंड की, हिंदी के काव्यखंड से लेकर आपके गद्यखंड और पॉलिटी, होम साइंस, ये सारी चीज़ों की आपकी वीडियो इसी चैनल पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की आती रहेगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का 8वां चैप्टर से आज की क्लास। ये बात करते हैं 8वां चैप्टर की। तो 8वां चैप्टर जो मेरा है वो है मेरा 8वां चैप्टर है। 8वें चैप्टर का नाम है किसान, जमींदार और राज। देखिए, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में। आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलाया होगा या क्वेश्चन बैंकों को देखा होगा, जिसमें पिछले कुछ क्वेश्चनों को पूछा गया है। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली क्वेश्चन से कि पहला क्वेश्चन मेरा है क्या। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 241। क्वेश्चन है कि आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त हुआ है। तो आईने अकबरी जो विभक्त हुआ है भैया, वो 5 भागों में हमारे आईने और अकबरी विभक्त हुआ है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अकबरनामा की रचना किसने की थी। तो अकबरनामा की रचना जो की थी उसने अबुल फजल ने की थी। किसने की थी? अबुल फजल ने की थी। ठीक है, तो ध्यान में रखिए क्वेश्चनों को कि आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त किया गया था। तो आईने अकबरी 5 भागों में विभक्त किया था। और अकबरनामा की रचना किसने की थी? अकबरनामा की रचना आपके अबुल फजल ने की थी। आगे बात करते हैं, दीन ए इलाही संबंधित है। दीन ए इलाही जो संबंधित है ना, वो अकबर से है। दीन ए इलाही जो संबंधित है वो अकबर से है। अगर मैं बात करूँ तो अगर मुझे पास अगर थोड़ा सा टाइम मिलेगा तो मैं ज़रूर इसकी थ्योरी के वीडियो क्लास, एकदम लेक्चर क्लास लेकर आऊँगा, अगर टाइम मिल जाए तो। लेकिन ये नहीं कह सकता कि मैं लेकर ही आऊँगा, लेकिन अगर टाइम मिलता है तो मैं 100% इसकी क्लासों को मैं लेकर ज़रूर आऊँगा। अगर आप लोगों का डिमांड हो तो आप इस पर अगर कमेंट में करके बता दें कि हाँ इसकी लेक्चर की क्लास चाहिए, वीडियो की क्लास, तो मैं बना आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँगा। बस कमेंट कीजिएगा, मैं 100% लेकर आऊँगा। आगे बात करते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर है 244 कि मुगल काल में भारत में सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली फसल कौन थी। तो मुगल काल में भारत में सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली फसल थी गेहूँ, चावल, ज्वार और बाजरा। क्या क्या? गेहूँ, चावल, ज्वार और बाजरा। ठीक है, आगे बात करते हैं, बाबर के संस्मरणों की मूलतः सही नाम एवं भाषा थी। ठीक है, इसका भाषा का नाम था कुक ए बाबरी। क्या नाम था? कुक ए बाबरी। आगे बात करते हैं, रबी फसल किस ऋतु में होती है। तो रबी फसल बसंत ऋतु में होती है। ध्यान में रखिएगा, रबी फसल किस ऋतु में होती है? तो बसंत ऋतु में होती है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं, आईने के अनुसार सिंचाई वाले क्षेत्र में वर्ष में कुल फसलें होती थी। तो आईने के अनुसार सिंचाई वाले क्षेत्र में वर्ष में आपकी 3 फसलें होती थी। कितने फसलें होती थी? 3 फसलें होती थी। आगे बात करते हैं कि पंचायत का सरदार व मुखिया होता था, जिसे कहते थे मुकदम या मुखिया कहते थे। क्या कहते थे? मुकदम या मुखिया कहते थे। आगे बात करते हैं, राजस्थान और महाराष्ट्र दोनों प्रांतों के जिस भागों में है वो है पश्चिम भाग। राजस्थान और महाराष्ट्र हमारे पश्चिम भागों में है। ठीक है, यहाँ ध्यान में रखिएगा इस सारी चीज़ों को। आगे बात करें, परगना मुगल काल में क्या था। परगना मुगल काल में एक प्रशासनिक प्रमंडल था। ये भी एक क्वेश्चन है, इसको 100% दिमाग में बैठा कर चलिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अकबर ने टोडरमल को दीवान ए अशरफ कब नियुक्त किया। तो अकबर ने टोडरमल को दीवान ए अशरफ 1582 में नियुक्त किया था। कितने में नियुक्त किया था? 1520। ये भी BBI है, इसको भी हमेशा दिमाग में बैठा के रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं, जजिया किससे लिया जाता है। तो जजिया जिम्मियों से लिया जाता है। किससे लिया जाता है? जिम्मियों से लिया जाता है। ठीक है, जजिया किससे लिया जाता है? जिम्मियों। जितने सारे क्वेश्चन है ना आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, और क्वेश्चन कहाँ से बनेगा? क्वेश्चन उसके पास कोई दूसरा बुक थोड़ी है, वो NCERT से ही क्वेश्चन बनाएगा। ठीक है, तो बात करते हैं ये NCERT से लेके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबका
मिलाकर ये बनाया गया है। इसका ऑब्जेक्टिव को आपको एकदम ध्यान से और मन से इसकी तैयारी करनी है, इसकी पढ़ाई करनी है। देखिए, अगर स्कोर करना है, अगर एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाना है तो ऑब्जेक्टिव पे सबसे ज़्यादा पकड़ होनी चाहिए। जब तक आपके ऑब्जेक्टिव पे पकड़ नहीं होगी तब आप सबसे ज़्यादा आप स्कोर कोई भी चीज़ में नहीं कर पाएंगे। बस इसको रटना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ समझने का प्रयास करना है। रट के आप कुछ दिनों तक याद कर सकते हैं, समझ जाइएगा तो शायद आजीवन याद रह जाए, आपकी पूरे जीवन भर में याद रह जाए। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में तंबाकू का पौधा लगाया गया है। भारत में तंबाकू के पौधे किसके द्वारा लगाया गया है? तो पुर्तगालियों द्वारा, पुर्तगाल से तंबाकू का पौधा लगाया गया है। आईने एकवरी के अनुसार भूमि को कितने भाग में बांटा गया है? तो आईने एकवरी के अनुसार भूमि को 4 भागों में आपको बांटा गया है। अकबर का वित्त मंत्री कौन था? तो अकबर का वित्त मंत्री आपको तोडरमल था। देखिए, जितने सारे क्वेश्चन थी जो आपके 8वें चैप्टर से ऑब्जेक्टिव बनने वाले, जो VBI से लेके एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, वो सारे क्वेश्चनों को हमने बता दिया। मेरी क्लासेस छोटी होगी ऑब्जेक्टिव के, लेकिन बहुत अच्छी क्लासेस होगी। बहुत सारी चीज़ों को देकर जाऊँगा, कुछ तो ज़्यादा से ज़्यादा इस पर बने रहने का प्रयास कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस पर कोशिश कीजिएगा कि हाँ, अच्छी तैयारी हो और अच्छे से पढ़ने का मौका मिला। अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट कहीं पर आपकी शिक्षा दी जा रही है तो शायद उसका लाभ उठाना चाहिए, ना कि उसको छोड़ देना चाहिए। यही मैं पेड बैच में लेके आता तो शायद बहुत सारे बच्चे इसको देखने के लिए कोशिश करते हैं। देखिए, मैं बता दूं कि आपको अगर इस क्लास की PDF चाहिए, यानी कि पूरी क्लास की PDF चाहिए, बात करते हैं 1 से लेकर 15 चैप्टर तक की ऑब्जेक्टिव चाहिए और ज्योग्राफी की ऑब्जेक्टिव चाहिए और ये जितने भी आपके आर्ट्स स्ट्रीम है उसकी ऑब्जेक्टिव चाहिए, तो आप ओनली फॉर टेलीग्राम चैनल पर ही आपको ये देखने को मिलेगा। इसके अलावा कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। या हमारे नंबर पर एक मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पर आपको PDF प्रोवाइड करा दी जाएगी। नहीं तो अन्यथा आपको कहीं से भी PDF प्रोवाइड नहीं करा जाए। जहाँ पे नंबर दिया हुआ है, थंबनेल में लगा हुआ है, उस नंबर पे आपने व्हाट्सएप करोगे, वहाँ से आपको PDF ज़रूर प्रोवाइड की जाएगी। तो आज की क्लास यही ख़त्म करते हैं। जय हिंद, मिलते हैं कल की नेक्स्ट क्लास में। तो चलते हैं आज, धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एकदम दिल से और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास कीजिए। जय हिंद। आज के लिए मिलते हैं कल की क्लास में।